ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड 41वां अध्याय। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगें बादलों के समान उड़ती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मुंड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही करकों, करवों आदि में अपने लिए दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। आचार संपन्न भस्मोद्धूलित शरीर वाले सममान्य शिष्ट मुनिजन अपवित्र पुरुष आदि के स्पर्श से शंकित रहते हुए उस सरोवर में जहाँ तहाँ जल में डूबी हुई शिलाओं पर स्थित हो स्नान कृत्य संपन्न करते हैं। देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पण करने के उपरांत छोड़े गए कुश, तिल, अक्षत, पुष्प तथा पवित्रक आदि से युक्त वह सरोवर स्नान आदि धर्म कृत्यों के संपादनार्थ आए हुए द्विजों का मानो परिचय सा देता रहता है। स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक दी जाती है। कुछ लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं और कुछ लोग वेदिकाओं पर देवताओं की अर्चना में निरत रहते हैं। उस सरोवर में कहीं श्रम के कारण शिथिल शरीर वाले श्रेष्ठ गज डूबते उतराते हुए जल क्रीड़ा करते हैं, तो कहीं प्यास बुझाने के लिए हरिण, हरनियाँ और घोड़े आते दिखते हैं। वहाँ पर कहीं तो जल पीकर उड़ते हुए मयूर परस्पर स्पर्धा सी करते हैं, तो कहीं पर तटों को आहत करते हुए वृषभ अपने प्रतिद्वंदी वृषभों से लड़ते हुए शोभित होते हैं। कहीं कार्णव पक्षियों की ध्वनि हो रही है, कहीं सारसों का कूजन सुनाई दे रहा है, वहीं कोक पक्षी चक्रवाक शब्द कर रहे हैं और कहीं भौरे गुंजन करते हुए मानो गीत सा गा रहे हैं। वह सरोवर जल में स्नान पान आदि करते हुए अपने समीपवर्ती वृक्षों का आश्रय लेकर रहने वाले जीव जंतुओं से मानो प्रेम पूर्वक बार बार वार्तालाप कर रहा है। वह सरोवर अपने तटवर्ती वृक्षों की चोटियों पर बैठकर कूजन करती हुई कोयलों की ध्वनि के बहाने से मानो आतप से संतप्त सभी जीवों को निरंतर आमंत्रित सा करता है। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे।
और योगेश्वर भी उनकी पूजा कर रहे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहाँ सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराओं तथा रुद्र कन्याएं भी थीं। वहाँ मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुभ छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुईषा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर के गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विद्याताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चित्रलेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय समर्थ के स्वरूप से जान पड़ते थे। भली भांति प्राप्त हुए मोक्ष अथवा निकट उपस्थित हुए सर्वज्ञ परमात्मा के समान प्रतीत होने वाले उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से अपना दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास जी को दिया। पूजनीय व्यास ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया और उस ज्ञान को मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के ना जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जिस शिष्य की गुरु में भक्ति ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है।
इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग तीर्थ में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिद्ध महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, छठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा पखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिवजी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवी संहिता के उत्तरखंड में व्यासोपदेश एवं श्री शिव महापुराण महात्म्य वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। 7वीं वायवी संहिता का उत्तरखंड संपूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण का भाषानुवाद संपूर्ण। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।